वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस चैनल पर। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड हैं उसके द्वारा जो न्यू वैकेंसी आने वाली है एलडीसी, यानी कि 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी एलडीसी आने वाली है। तो आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं कि इसके जो फॉर्म हैं वो कब भरे जाएंगे और इसकी जो योग्यता है वो योग्यता क्या रहेगी और इसका जो पूरा सिलेबस है वो किस प्रकार रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी भर्ती आएगी और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार तैयारी करें ताकि आप सबसे अच्छे से उस सिलेबस को कवर कर सकें और आप इस सिलेबस को के साथ साथ एग्ज़ाम को पूरे रूप से कंप्लीट कर सके, मैच्योर कर सके। तो जानते हैं आज की संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। चलिए देखते हैं आज की क्लास की अंदर अपन योग्यता के बारे में हम सबसे पहले इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण रोल होता है योग्यता का। तो योग्यता की बात करें तो योग्यता वही रहेगी जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो रही है, यानी कि 2013 और 18 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो योग्यताएं थी वही योग्यता इस बार रहेगी। यानी कि विश्वविद्यालय जो कि मान्यता प्राप्त हो उस विश्वविद्यालय से आपका न्यूनतम 40% होना चाहिए अंकों के साथ आपकी डिग्री जो है वो होनी चाहिए। वो चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सी भी डिग्री हो, आपके पास 40% न्यूनतम अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ में आपको RSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कोटा यूनिवर्सिटी का जो RSCIT बैच चलता है वो अगर कर रखा है होना चाहिए, अन्यथा उसके साथ में अगर उसके अलावा आपने जैसे कि PGDCA, MCA, BCA कर रखा है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। फिर बात करते हैं, आपको हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान हो, यानी कि हिंदी अंग्रेजी भाषा का जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए और उसके अंदर अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो एलडीसी है ये जो है विशेषकर कंप्यूटर पर ध्यान देते हैं। बात करें कंप्यूटर के जो न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु उसकी 40 वर्ष है और आयु की गणना लगभग 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। ये इस प्रकार की जो फर्स्ट सूचना है वो आपको मैंने योग्यता के बारे में बताई। एक और एक महत्वपूर्ण है कि आप जो है CET जो है उसके अंदर इलिजिबल है, या CET का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपने दिया है और उसके अंदर जो आपके परसेंटेज बन रहे हैं उस परसेंटेज के आधार पे आपको जो है इसके अंदर आपको पात्रता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपके अगर 70% एबव बने हैं तो लगभग आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम की विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। बात करते हैं आगे एलडीसी पेपर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन। पेपर आपके दो होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे और दो फेज़ के अंदर। फर्स्ट फेज़ के अंदर पेपर होगा, सेकंड फेज़ के अंदर जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो पेपर फर्स्ट है आपका वो आपका जो होगा उसके अंदर जनरल नॉलेज, आपका जो जीके है, करंट है, ये सारी चीज़ें रहेगी। दूसरा जो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग और तीसरा है आपका जनरल साइंस। ये 3 पार्ट के अंदर ये पेपर होगा। पहले पार्ट के अंदर जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होंगे और ये आपका 25 अंकों का होगा। फिर बात करें मैथ्स और रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, ये आपके 50 मार्क्स के होंगे, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। फिर बात करते हैं जनरल साइंस की, तो आपके जनरल साइंस के अंदर 50 क्वेश्चंस और आपके जो है 15 क्वेश्चन के साथ अगर बात करें तो 25 नंबर के आपको यहाँ से आएंगे। यानी कि कुल अगर ये देखा जाए तो आपके 150 नंबर का 150 प्रश्न का आपका पेपर होगा और ये नंबर जो है इसका 100 नंबर का पेपर होगा। ये आपके कुल आपकी जो मैंने बताया फर्स्ट पेपर, इसके अंदर आपको पास करने के लिए न्यूनतम 40% आवश्यक हैं आपके इसमें से आने चाहिए। यानी कि 100 में से न्यूनतम 40 नंबर तो आपके आने चाहिए। बाकी की जो बाद की बात रहेगी वो मेरिट कट ऑफ जो जाएगी उसके आधार पर रहेगी, परंतु आपको पास होने के लिए न्यूनतम 40% आवश्यक है। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर ही इसी प्रकार रहेगा। सेकंड पेपर के अंदर बात करें तो आपका जो पहला पेपर रहा उसी के अनुसार सेकंड पेपर के अंदर सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश दो तरह के ही आप दोनों जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है उन्हीं का जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि दोनों सब्जेक्ट के अंदर अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है तो आपको अन्य के लिए आपको घबराना नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से और 50 अंक के, और जनरल इंग्लिश से आपको 75 क्वेश्चंस और 50 अंक के।
यानी कि ये आपका वेटेज रहेगा। 150 क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे और 100 अंक यहाँ से भी आपको मिलेंगे। यानी कि दोनों पेपर जो है वो एजिटिव आपको जो मैंने बताया इसके अनुसार ही रहेगा, क्योंकि 2018 का जो पेपर था वो भी इसी तरह से था, तो आपको इस बार का पेपर भी ऐसे ही रहेगा। बात करें इसके अंदर भी आपको न्यूनतम 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर लाते हैं तो आप एज ए सिलेबस आपको आगे की जो प्रक्रिया है जो विस्तृत आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्वालिफाई कर देंगे। उसके बाद जो कट ऑफ रहेगी वो हम जैसे कि 2018 की कट ऑफ देखेंगे कि कितने नंबर वाले को आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आगे बुलाया गया था। तो ये जो रहेगी मोटे मोटे आपको 40% लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फेज 2 की बात करते हैं। यानी कि आपने फर्स्ट पेपर भी दे दिया, सेकंड पेपर भी दे दिया और उसका रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट के अंदर जो भी न्यूनतम अंक होंगे कि इतने नंबर वालों को बुलाया जाएगा आगे की प्रक्रिया के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के अंदर आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों तरह की टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आपको हिंदी टाइपिंग के अंदर बात करें तो आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा, 10 मिनट के अंदर आपको 450 शब्द लिखने हैं। यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको 45 शब्द लिखने हैं। या आपको बहुत ही एक तरफ से ध्यान रखना है, आपकी टाइपिंग पे अभी से आपको इस पर फोकस करना है। फिर बात करें तो ये कितने नंबर का होगा, तो ये जो है आपके 25 नंबर का आपका होगा हिंदी टाइपिंग। और यहाँ पे भी आपको न्यूनतम कितने 9 अंक लाने अनिवार्य हैं। यानी कि आपको कम से कम 9 अंक लाने हैं, चाहे उधर सबसे ज़्यादा आगे, फिर भी यहाँ पे न्यूनतम आपके 9 अंक लाने हैं, तभी आप जो है ये टेस्ट जो है वो पास कर पाएंगे। तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। इंग्लिश के अंदर भी यही होगा कि 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, पर यहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर इंग्लिश के 500 शब्द लिखने हैं, 500 वर्ड लिखने हैं। और पर मिनट की बात करें तो लगभग आपको 50 वर्ड्स जो है पर मिनट आपको लिखने पड़ेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर भी न्यूनतम जो है आपके मिनिमम आपके 9 मार्क्स होने कंपलसरी है अगर आपको आगे आपको सिलेक्शन लेना है। चाहे उधर आपके कितने भी अच्छे नंबर आ गए, पर यहाँ पे आपको लगभग ये नंबर लाने अनिवार्य होंगे। ये जो थी विस्तृत जानकारी जो मैंने आपको बताई थी। इस प्रकार का जो मैं बता रहा हूँ, ये 2013 और 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि क्योंकि अभी तक इसका कोई विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर बहुत सारे बच्चे जो है एलडीसी की जो घोषणा हुई है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक क्लास है। क्योंकि भ्रमित में न रहे, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, इसका रिक्वायरमेंट आएगी, तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा, पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सी वीडियो जो है आपको बता रहा, वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो रहेंगे, जानकारी रहेगी कि एलडीसी 2023 जो एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ भी क्या कैसे रहेगी। यानी कि जो प्रीवियस पेपर 2018 की कट ऑफ रही थी उसके अकॉर्डिंग अपन इसको देखते हैं। नॉन टीएसपी और टीएसपी के अंदर 2 भागों में अपन ने पार्ट में बांटा है। इसकी बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो 122.59 के आसपास कुछ रही थी, मतलब 122 के आसपास ही रही थी। और फीमेल की जो रही थी वो 108 के आसपास रही थी। तो बहुत कह सकता हूँ ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये 200 में से आए थे, है ना। आपके जो फर्स्ट पेपर 100 अंक का होगा, सेकंड पेपर भी 100 अंक का होगा, तो टोटल जो है आपके कितना हो गया 150 अंकों का हो गया। कितने अंकों का हो गया 150 अंकों का। तो 150 में से 122 और 108 जो है जनरल की रही थी। ओबीसी की 115 मेल और 95 जो है यानी कि 95 जो है वो ओबीसी की रही थी। फिर बात करते हैं आपके एससी की, तो एससी की 92 पुरुष और 71 जो रहेगी वो थी महिला कैंडिडेट्स की। फिर बात करते हैं आपके एसटी कैंडिडेट की, तो 77 जो थे 77 आपके मेल्स और 70 जो थी वो फीमेल्स। ये इसकी जो है कट ऑफ रही थी 2018 के अंदर। यानी कि एक तरफ से देखें तो मेल और फीमेल के बीच में लगभग 10 या 15 अंकों का जो है डिफरेंट रहा था। अगर बात करें यही टीएसपी के अंदर जनरल की बात करें तो एक 80 गई थी, यानी कि 80 नंबर वाले का जो है जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो गया था। एससी की अगर बात करें तो एससी के अंदर 71 और एसटी के अंदर भी 71, ये जो नंबर आए थे उन सभी का जो है सिलेक्शन हो गया था। तो ये यहाँ पे जो है मैं अगर बात करूँ तो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो एज इट इज थी, सेम थी, यानी कि 80 के आसपास ही थी जनरल के अंदर जो है मेल और फीमेल,
और 71 ही थी एससी के अंदर और एसटी के अंदर भी, मतलब समान थी। और ये जो नंबर थे मैं फिर बता रहा हूँ आपको 200 में से आए थे। तो ये जो थी 2018 की। अब तैयारी करते हो आप, तो आप अगर टीएसपी क्षेत्र से हो तो लगभग आपको 100 अंक की मान के तैयारी करनी है। आज मैं और एक बात बता रहा हूँ कि टीएसपी के अंदर बहुत कम कंपटीशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे तैयारी भी नहीं करें, बाकी तैयारी आपको जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 100 नंबर ला सकते हो आप, तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। अब अगली बार आपको जो अभी जो एग्ज़ाम होगा 2023 की वैकेंसी, उसके अंदर एससी वाले लगभग 80 प्लस 90 प्लस नंबर तैयारी करें। ये भी जो एसटी कैटेगरी ये भी तैयारी करें, एक अच्छी तैयारी करें, मतलब आप 100 प्लस तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बनता है। और अगर नॉन टीएसपी एरिया से हो तो लगभग आपको 140 प्लस अंकों की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर इतनी तैयारी करते हो तो शायद आप कंपटीशन के अंदर रहते हो आगे की परीक्षा। ये जो हमने बताई है आपको 2018 का कट ऑफ, 12-13 की जो कट ऑफ है वो इससे भी थोड़ी कम है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी इस बार बढ़ सकती है, तो आपको इस प्रकार से तैयारी अभी से लग जाना है। आपको किस प्रकार तैयारी करनी वो मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और सारी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको विस्तृत रूप में सिलेबस को बता देंगे कि सिलेबस के अंदर किस तरह के टॉपिक आपको पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको प्रतिदिन एक एक टॉपिक को किस प्रकार हल करना है, किस प्रकार उसको तैयारी करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।